So our first topic is electromagnetic spectrum. लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. वी नो दैट कि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उन्हें बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली प्रेजेंट होती है एंड दे ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनका ऑस्किलेशन का डायरेक्शन जो है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज इनका जो प्रोपागेशन का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ऑस्किलेशंस. सो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम लोग अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो जो हमें बैंड ऑफ रेडिएशंस मिलेगा दैट बैंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नॉर्मली हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया है फॉर लाइट. अब लाइट जो है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये जो कलर्स हैं ये हमारी विजिबल रेंज में होते हैं और विजिबल रेंज नॉर्मली 400 टू 700 नैनोमीटर की होती है, जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी आईज उसे डिटेक्ट कर सकती है. लेकिन जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आ जाते हैं. तो सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं. व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are arranged in increasing order of wavelength, that is lambda, or decreasing order of frequency, that is nu, then the band of radiation obtained is called electromagnetic spectrum. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बैंड है जिसमें डिफरेंट रेडिएशंस को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. वी नो दैट कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम लोग वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज करेंगे देन ऑर्डर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे अगर अरेंज करेंगे देन इट शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. और ये बैंड ऑफ रेडिएशंस जिसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होंगे, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बुलाते हैं. नाउ हियर वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है दैट इज आवर विब गियोर. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मैं मेंशन कर देता हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज विब गियोर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जनरली वेव गियोर की जो वेवलेंथ की रेंज है दैट इज अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर. सो ये जो रेंज है ये रेंज हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं. दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व दीज कलर्स. तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि जो ये विजिबल वेवलेंथ की रेंज है दैट रेंज इज अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर. तो इसे हम लोग अपने नॉर्मल आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप्स के वेव्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं. तो मैं मेंशन कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर फर्स्ट गामा रेस, देन एक्स रेस, देन अल्ट्रावायलेट दैट इज यूवी रेस, then visible rays that is our VIBGYOR, then infrared rays, then microwaves and finally radio waves. So ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट वेव्स हैं जिनको हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. Now our next topic is uses of electromagnetic waves. Now जैसा कि अभी हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स अवेलेबल हैं और ये जो बैंड ऑफ वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है एंड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दे हैव डिफरेंट यूजेस. तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस को हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे
First is radio waves. It is used in signal broadcast. Radio and television जो signal होता है उसके broadcasting में use होता है. So we can write used in signal broadcast of radio and televisions. Now our second wave is microwaves. It is used in oven for cooking food and in satellite communications. Then third wave is infrared waves. It is used in electrical heater, then infrared cameras and remotes like TV or AC. Then fourth type, it is visible light. It is used in fiber optic communications. We can simply call it broadband. जो हम इंटरनेट कनेक्शंस यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के इसके वायर होते हैं. इन वायर के थ्रू जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करके लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, जो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ही सिक्योर होता है, हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकता है. तो इसमें विजिबल लाइट वेव्स का यूज होता है. सो फिफ्थ वेव इज अल्ट्रावायलेट वेव्स, दैट इज यूवी रेडिएशन. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के यूज में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक एनर्जी एफिशिएंट लैंप्स. देन सन टैनिंग एक्चुअली क्या करता है? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ इंडोर लैंप्स विच कैन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट जो कि हम लोग आउटडोर में सन में जाने से फील करते हैं. हमारा जो स्किन है ये डार्क हो जाएगा ड्यू टू टैनिंग. बस अभी सैनिटाइज करने के लिए यूज हो रहा है. देन एक्स-रेज विच आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस. इट इज यूज्ड इन मेडिकल imaging, that is for fractures और internal organs को स्टडी करने के लिए, जैसे लंग्स के फंक्शनिंग को भी हम लोग एक्सरे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक रेडियोथेरेपी. जब कैंसर के इनिशियल स्टेज होते हैं, इन दैट केस एक्सरे रेडिएशन से कैंसर सेल्स को किल किया जा सकता है. दैट इज रेडियोथेरेपी. मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज रेडियोथेरेपी टू किल कैंसर सेल्स, बट इट कैन ओनली यूज्ड इन इनिशियल स्टेज. नाउ आवर लास्ट वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गामा रेज और गामा रेडिएशन. इट इज वेरी डेंजरस. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, जैसे कि ब्रेन स्कैनिंग. के ब्रेन को स्कैन किया जा सकता है गामा रेडिएशंस की हेल्प से. एंड ऑल्सो इन रेडियोथेरेपी, जैसे कि कैंसर के जब स्टेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, इन दैट केस कैंसर सेल्स को या फिर कार्सिनोजेनिक सेल्स को गामा रेडिएशन से किल करने की कोशिश की जाती है. गामा रेडिएशन लेकिन डेंजरस होता है, बिकॉज इसके कारण सेल्स के साथ साथ बॉडी में भी कई सारे इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. दे आर साइड इफेक्ट, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी.